सावन महीने में मीराबाई का के कुछ दोहे सुने। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। जब जब सूरत लगी वा घर की, पल पल नयनन पानी। जब जब याद आए सिमरन हुआ, जो हिये पीर तीर समसालत। हृदय में तीर लगा हुआ, ऐसी चोट, उसकी याद, विरह की पीड़ा। कसक कसक कसकानी। रात दिन मुहे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। भगवान के लिए ऐसी स्थिति मीराबाई की। अपनी जांच अपनी अपनी कर ले। हम लोग 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग 17वें श्लोक तक चले थे। वहाँ से चल पड़ते हैं आगे 17 से लेकर। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला है, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला है। जो तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। टाइम, हाउ मच टाइम, कितना समय, समय कैसा है, कहाँ तक है, कब से शुरू हुआ। जैसे हमारे अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जिसका एक दिन का कि कोई बैक्टीरिया हो तो 1 घंटे की आयु होती है, और कोई कीटाणु होते हैं 5-10 मिनट जीते मर जाते, फिर से मरते मरते दूसरों को जन्म देते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो दूसरों को, ऐसे श्रृंखला चलते रहते हैं, लेकिन 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकते स्टमक एसिड्स में 5-10 मिनट और चलते। उनके लिए जैसे मैं सो गया 10 बजे और 6 घंटे सोकर उठ गया 4 बजे, तो 5-5 मिनट वाले कितने उनके जनरेशन हो गए 2-2 मिनट के। वो कह रहे ये जब सोता है, इसका जब सपना शुरू होता है, वो जनरेशन प्रलय पे प्रलय हो जाते अपने, कितने मरते कितने चलते, और ये फिर उसमें सब चलता है, उसके सपने में सृष्टि चलती है, और ये जब उठ जाता है उसके बाद और फिर 12-18 घंटे चलता है, तो बहुत लंबा होता है अपना कीड़े मकोड़ों के लिए। इसका एक दिन एक रात, ऐसे इधर भगवान कहते हैं टाइम इज़ रिलेटिव ना, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मतलब रिलेटिव का मतलब है अपनी अपनी दृष्टि से समय। वही समय कभी बहुत लंबा लगता है, 1 घंटा ही बहुत ज़्यादा लग जाता है। अस्पताल में हो, कहीं हो, और किसी की राह देख रहे हो, कोई न्यूज़ नहीं आ रही हो, फ़ोन से समय 1 घंटा तो 10 घंटे जैसा लगता है। और ऐसे बैठे बैठे 2-4 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता। जब मिलन हो गया, मिलन में समय जल्दी निकल जाता है, विरह में समय धीरे होता है। समय तो वैसा का वैसा रहता है, उतना का उतना रहता है। तो वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। डिपेंड्स, रिलेटिव मतलब डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। हु आई एम, हु आई थिंक आई एम, मैं कहाँ हूँ, परिस्थिति क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आजू बाजू में गर्मी है या ठंडी है। अभी गर्मी में 15 मिनट बाहर रहना पड़े तो लगे हो मरने को आ गए, और वैसा वो वैकेशन पे गए तो 15 दिन भी कम लग जाए। तो इट्स डिपेंड ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स, एंड दैट्स रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिलेटिव मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष। एब्सोल्यूट इज इंडिपेंडेंट, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, अंदर बाहर किधर किसका भी जो सेम अनुभव हो। एब्सोल्यूट समय, टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव। एवरीथिंग जो भी भौतिक संसार में है, सब कुछ, शरीर, अपनी पहचान, नाम, सुख दुख, अच्छे दिन बुरे दिन, इसीलिए क्या जो भी रिलेटिव है उसमें क्या समय गंवाना, उसमें क्या नीचे बैठ जाना, ऊपर कूदना, इनमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं। बुरे में बुरे दिन नहीं टिकते हैं, टिक सकते ही नहीं है, डिज़ाइन में ही नहीं बैठता, क्योंकि बुरे दिन आगे बुरे ही रहेंगे। असंभव है, गारंटीड है बिल्कुल। नहीं तो अपना जीवन में बेच दूँ, बुरे दिन किसी का टिका रहे तो अच्छे दिन भी नहीं टिकेंगे। शरीर ऐसा नहीं रहेगा, सौंदर्य वैसा नहीं रहेगा, सेहत ऐसी नहीं रहेगी, दौलत नहीं, शोहरत नहीं। तो ये सब रिलेटिव, इसको तो खाली साक्षी की भांति देखना है। साक्षी ज्यों का त्यों, साक्षी एब्सोल्यूट है, देखने वाला नहीं बदलता, दृश्य बदलते हैं।
दृश्य बदलते ही जाते हैं, दृष्टा बदल ही नहीं सकता, इतना अपोजिट है। तो हमारा शरीर भी दृश्य है हमारा, ये भी नहीं एक जैसा नहीं रह सकता, हम दृष्टा है। तो हिम्मत से अपने साक्षी भाव में जो जाग सके, उसके लिए फिर सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युद्धाय उत्तिष्ठ कृत निश्चय, ये पक्का समझ के और फिर जो आवश्यक है वो कर चलते रहे। कहते तो कृपा करे अब मेरे पर और अपने आप पर, न इससे चिपके न उससे चिपके, नहीं रहेगा। कितना भी बुरा अनुभव हो रहा हो, लग रहा हो, मायूस हो गए हो, डर लग रहा हो, चिंता लग रही हो, नहीं, ये नहीं टिकेगा, ये बदलेगा, इसको चॉइस ही नहीं है। भगवान की सृष्टि में बदलना ही पड़ेगा बुरे दिन को, बुरे अनुभव को। लेकिन ऐसा भी, ये भी ध्यान में रखे, जब अच्छा समय हो ये दिन याद रखना, जब बुरा समय आता है ये भी बदल गया, वैसा वो भी बदलेगा। तब फिर भगवान सो अमृतत्वाय कल्पते, भगवान कहते वो अमृत चखने के काबिल है, वो लायक है, फिर वो डिजर्विंग है। धीर पुरुष कहा उसे, धीर व्यक्ति, धीर सा धैर्य धारण करके सेम स्टेरी जो रह सके। तो मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, डरे नहीं, परिस्थिति कैसी भी आए उसमें, वो परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, अच्छी हो जाए, तभी वो अभी खाली इतने समय के, थोड़े समय के लिए अच्छी लगेगी, फिर से कुछ ना कुछ दूसरा नया होगा। और उसके उल्टा भी बहुत अच्छा भी हो तो स्थिर रखे अपने आप को। गीता के साधक है, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ये है कि अपने नित्यत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, अन्यथा बस ये थपेड़े ही थपेड़े। देयर इज़ नो गुड डे। इफ दिस गुड डे is followed by a bad day, then this is not a good day. There is no good day then. इसलिए भगवान ने संसारे दुखालयम कहा, इस गीता में ही कहा, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव जब तक नहीं मिलता है, दृश्य भाव से अलग होने का, तब तक दुख है। और जब दृष्टा बन गए तब वास्तविक में अनुभव की बात है। दृष्टा भाव में स्थित है, दुख का नाम निशान नहीं, वैसे की वैसी परिस्थिति नहीं होगा। दुख होने के लिए नहीं है, हम ऐसे नहीं बना दिया, कचरा पट्टी नहीं बना दिया आदमी को कि जा तू लतेड़े जा, दुख सहन कर रोते जा, तेरे को इसलिए भेजा, फेंक दिया, नहीं बनाया इसके लिए। आनंद के लिए है, आनंद अमृत चखने के लिए। आनंद स्वभाव है, आनंद से बने हैं, उसके अनुभव के लिए इधर आए हैं। तो अपने आप को भूले नहीं, गलत बातों से चिपके नहीं, ज़्यादा ना समझ न बन जाए, ये समझाने के लिए गीता हमारे सामने है। तो इतने नहीं तो फिर कहते भगवान, वो ब्रह्मा का इधर की जो 1000 चतुर्युग है, पिछली बार बताया था, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, एक से बढ़कर दूसरा डबल। सत्य कलयुग से बड़ा, द्वापर से बड़ा, त्रेता से बड़ा, सत्य युग, ऐसे करके 72,000 वर्ष का कलयुग है जैसे ये। तो अभी 5,200 साल हो गए। भगवान कृष्ण जब अवतार, ये 2022, तो ये क्रिश्चियन से BC, बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने कहता क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से समय शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए 2022, तो उसके पहले समय तो ख़त्म ही नहीं होता हमारे शास्त्र में। समय कैसे ख़त्म होगा? समय ये तब से समय शुरू हुआ, तो फिर उसके पहले क्या था? यहाँ तक समय रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? ये तो बचकानी बातें हैं कि इसके पहले समय नहीं था, इसके बाद में समय नहीं रहेगा, परपेचुअल है। तो लेकिन युग बदलते हैं, युग बदलते मतलब उसकी स्वभाव बदलता है, समय खराब हो जाता है, समय सुधर जाता है, समय बिगड़ जाता है, ऐसा। तो भ्रष्ट जितना हो जाए, तो ये 72,000 साल तक चलेगा। ये अभी जो चल रहा 5,000 हो गए, अभी तो 67,000 बहुत अभी जन्म ले सकते हैं यहाँ पे। तो डर इसके फिर द्वापर, इसके बाद सत्य युग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ऐसे 4 युगों की एक चतुर्युगी, ऐसी 1000 चतुर्युगी इधर लिखा है 17वें श्लोक में, ऐसे 1000। जब तक ब्रह्मा का एक दिन
और उतना ही जब होगा तब एक रात, और ये दिन और रात मिलके उसका एक कंप्लीट फुल डे। और ऐसा उसकी उम्र 100 साल की, अभी 51वां वर्ष चल रहा है। अभी सत्यनारायण की पोथी खोल के देखे तो इसमें आएगा ब्रह्मा जी अभी 51 साल के हो गए हैं, मतलब थोड़ा आधे से आगे है। तो ये सब जो जानते हैं भगवान कहते हैं वो उस काल के तत्व को जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा जी विलीन हो जाते हैं, जिधर से आए उधर नाभि कमल से आए, लेकिन समय नहीं खत्म होता। तो परपेचुअल है, और हम वो भगवान जिसमें समय है हम उससे जुड़े, हम उसके अंश हैं। हमारे रूप में वो अनुभव कर रहा है, अलग अलग प्रकार का अनुभव दे रहा है, ले रहा है ना। मैंने से एक बार कहा था, एक्सपीरियंस इज़ द करेंसी ऑफ द सोल। ये करेंसी रुपए, डॉलर, सोना, चांदी इकट्ठा करते हैं, मकान, दुकान, इस शरीर की करेंसी है। हम शरीर नहीं है। अब इधर रुपए ले जाएंगे तो 7-Eleven में स्लर्पी भी नहीं मिलेगी। भाई 1000 रुपये की नोट देता हूँ, एक छोटी सी स्लर्पी तो दे, नहीं, इधर इसका कोई काम ही नहीं, इधर नहीं चलता। ये करेंसी कुछ काम नहीं इधर इसका इधर। ऐसे ही हम आत्मा हैं, तो हमें आनंद नहीं मिल सकता इस करेंसी से, मकान, दुकान, लोहा लकड़ से। इस शरीर की करेंसी, शरीर को सुख मिलेगा खाने पीने का, हमको नहीं मिलता। थोड़े समय उसके साथ अपने आप को शरीर तादाद में कर लिया, मान लिया ठीक है अपन शरीर है तो अच्छा मीठा खा लिया, अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगता तो अच्छा ही रहता। अच्छे का स्वभाव, ओरिजिनल नेचर ऑफ गुडनेस इज व्हाट इज गुड, सीधी बात है। फिर रुक क्यों गया वो गुड, अच्छा लगना बंद क्यों हो गया? तो मेरी करेंसी नहीं है वो। मेरी करेंसी, आपकी करेंसी अनुभव हम एक दूसरे को कैसा देते हैं। If I am giving you a good experience, then I am enriching you. If I am giving you a poor experience, bad experience, then I am impoverishing you. फिर मैं आपसे चोरी कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वर्ताव से, मेरे सानिध्य से अगर बुरा लग रहा है, बुरा शरीर को नहीं लग रहा है, शरीर तो बैठा वैसे ही एसी में सोफा पे बैठा है, कि किसी को तो बुरा लग रहा है अंदर, तो उसकी मैं चोरी कर रहा हूँ। और अगर मेरे शब्दों से आह्लाद होता है, शरीर को क्या होता है, वो शब्द कान से शब्द घुस गए, शरीर को कुछ नहीं हो, अच्छे शब्द आए, बुरे शरीर आए, लेकिन कोई तो है अंदर जिसको बुरा लग रहा था अभी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा तो फिर एनरिच किया, उसको धनवान किया। तो इस पर बड़ी निगरानी रखी, हम एक दूसरे को अनुभव कैसा देते हैं। ये सच्चा व्यापार है, ये गिफ्ट देना लेना है। एक्सपीरियंस इज़ द रियल करेंसी ऑफ सोल। तो अदरवाइज ये बस ख़त्म हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा वो, तो वो तब तक नकली एक्सपीरियंस में फंसते चलते रहेंगे हम। यहाँ तक पिछली बार आए थे। अभी आज 18वें श्लोक से शुद्ध अव्यक्त सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हम लोग जब सोते हैं तो हमारे ही शरीर से अव्यक्त, अभी ये व्यक्त दिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अव्यक्त शरीर, 3 शरीर को ढो रहे हैं अभी हम हर समय, जब से जन्मे मरते दम तक 3 शरीरों को ढो रहे हैं, पता ही नहीं है। ये स्थूल शरीर है जो बाहर से दिख रहा है, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है जो शरीर नहीं है लेकिन अनुभव होता है, और उसके भी अंदर कारण शरीर है। ये सब कहाँ से बना, क्यों बना, उसका वाला जो है। तो सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है, जिसको मन जैसे कहते हैं। मन अव्यक्त है, मन को दिखा नहीं सकते, इसका शेप क्या है, कलर क्या है, साइज़ क्या है। वो ऑपरेशन कर दे, उसको स्टेंट वो ये लगा दे, कुछ नहीं हो सकता मन का, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सटल है। और सारा संसार मन से बनता है ना। मैंने कई बार याद दिला दिया, संसार 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर का संसार, एक अंदर का संसार। त्याग बाहर के संसार का कतई नहीं करना है, कर नहीं सकते भी। सन्यासी जोगी जो भी बनना है, बाहर के संसार को कौन छोड़ पाए। दूसरे ने दी हुई धोती पहने, दूसरे ने पकाया भोजन करे, दूसरे के ने दी हुई चप्पल पहने, तो संसार को कैसे त्याग किया।
पहाड़ में गोवा में रहे तो संसार का कैसे त्याग किया, बाहर के संसार का त्याग कर ही नहीं सकते, और करना ज़रूरी नहीं है, करना नहीं चाहिए। अंदर में जो संसार है अपन ने बनाया, ये भगवान ने बनाया, बाहर का संसार है, अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, बराबर है, सही है, सुंदर है। हमने जो अंदर में संसार बनाया अपने मन से, वो सच्चा नहीं है, झूठा है, ऐसी बात नहीं है। जो हमें जैसा लगता है वैसा नहीं होता हमेशा ज़रूरी, उसका त्याग करना है सूक्ष्म शरीर में जो होता है। तो जैसे हमने अंदर में बना लिया, कुछ दिखाई नहीं दे, अव्यक्त, यहाँ तो इधर जो शब्द आया दिखाई नहीं दे, अव्यक्त से अंदर ही अंदर में बना लिया शेखचिल्ल जैसा। तो उनको ऐसा करेंगे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, शायद ऐसा होगा, अरे नहीं 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 वैसा नहीं वैसा होगा, पता नहीं इसमें से कैसा होगा क्या होगा, लेकिन बहुत बन गया है इधर संसार, अव्यक्त से जागते हुए संसार बन गया। अथवा तो सोते समय व्यक्त जो है, व्यक्ति जो है तो सो गया है, लेकिन उसके अंदर अव्यक्त जो है शरीर सटल, उसने फिर स्वप्न रूपी संसार बना दिया। ये आ गया, वो आ गया, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये बहुत बहुत कुछ हो गया सपने में। वो किधर से आया, कोई नहीं, वो व्यक्त के अंदर अव्यक्त था, उसी ने बनाया। इससे इधर से मटेरियल कहाँ से लाया, वो सब सामान किधर से लाया बनाने को, किधर से नहीं लाया, अपने आप से बना दिया। अपने आप को ही थोड़ा खा लिया, ये बना दिया, अपने से थोड़े को वो बना दिया, अपने से अच्छे वाले को बना दिया, अपने से बुरे वाले को बना दिया, थोड़े समय के लिए बना दिया, तो वापस भी ले लिया। वो अच्छा वो अव्यक्त से बने थे, व्यक्त ने अपने अव्यक्त को डाला था उनमें, हाँ, और वो ख़त्म हो गया, तब वो फिर से वापस ले लिया। सारे अव्यक्त स्वप्न पात्रों को व्यक्त में आ गए, जाग गया तो कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं, ये जो 1000 साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा को लेकर के सबको अपने में खींच लेते हैं भगवान, ब्रह्मा जी भी नहीं है कहीं दिखने को। और फिर जब समय आता है, फिर से ब्रह्मा जी को पहले बनाया, वहाँ से फिर सृष्टि निर्मित चल गई। जैसे सोने वाला व्यक्ति है, उसमें कुछ कल्पना शक्ति है ना, कल्पना से बनता है ना सपना, अपनी इमेजिनेशन से। दैट पावर, दैट पोटेंसी, दैट एनर्जी, दैट एबिलिटी, दैट स्किल with which the dream is created and upheld, स्वप्न देखने की जो कला है, युक्ति है, वो अव्यक्त है। पहले वो है, उसके बाद फिर सपने हैं सारे, फिर कितने भी सपने, लेकिन एक शक्ति। जैसे वैसे पहले ब्रह्मा को बनाया, जैसे ब्रह्म, जैसे हम भी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म आत्मा, एक आत्मा, उस सारे स्वप्न उस ब्रह्म से निकले हैं। ऐसे हम सारी जीवात्मा उस ब्रह्म की, लेकिन वो ब्रह्म भी भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए कहा सभी ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, फिर रात में फिर से अंदर में उसमें चले जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। 19वां श्लोक। जैसे अभी हम दिन में जागे हैं, जागृत है, तो वो स्वप्न पात्र किधर गए, इधर उधर ये सब दिख रहे थे। अलास्का में ऐसा था, डेनाली पे चढ़े थे, कार रेंटल बीच में बिगड़ गई थी, कुछ का कुछ किधर रात में दिखा, अभी किधर गया, किन्हें अपने में गया है। फिर से हो सकता है रात में सब फिर से कुछ दूसरा नया मसाला चलने पड़े। सब अपने साथ है, अपने अंदर है, अपन ही है। अच्छा, अभी दिन में जाग रहे तो नहीं दिख रहा वो कुछ सपने का, और रात में आंख बंद कर ले कैसी बड़ा में, जब अंधेरा हो जाए तो सब दिखने लग जाए सपना, जब आंख बंद कर ले तो दिखने लग जाए सपना। अभी आंख खोल दी और उजाला है तो अभी सपना नहीं दिखे, क्योंकि जब आंख खुल जाए, जाग जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, तब सपना नहीं सत्य दिखेगा। वास्तव में जो है वो दिखाई दे रहा है, जो झूठा था, लग रहा था सच, वास्तव में नहीं था। वो केवल अज्ञान में ही दिखाई देता है, समझता है, लगता है, अंधकार में ही जिसकी आंखें बंद हैं उसी को दिखता है। खुली आंख सपने नहीं दिखते, खुली आंख सत्य दिखता है, ज्ञान में सत्य दिखता है। जागने में रति हो तो सत्य दिखता है, सोने में रति हो, अज्ञान में, अंधेरे में स्वप्न दिखता, असत्य जो होता है वो। इसलिए सारे शास्त्रों में क्या, अभी जो अनुभव
रिलेटिव की ओर है, वो सत्य नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं चिपके। जैसे सपना, हमारा सपना होता है, वैसे ये बड़े स्वप्न दृष्टि का ये सपना चल रहा है, वी आर ड्रीम कैरेक्टर्स इन इट एंड वी हैव टू ब्यूटिफाई द ड्रीम, दैट्स अ रोल। अपने इर्द गिर्द जितना भी जैसा भी सपना चल रहा हो, अदरवाइज बस वही, इसलिए कोई मर जाए तो इसमें दुख की कोई बात ही नहीं होती कभी। कोई मरता मतलब कहीं जाता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। वो ऐसा ही हुआ, जो सपना टूट जाए तो कब तक रोए, कितनी देर तक। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था सपने में, सचमुच में हमारा भला किया था, बड़े मीठे वचन थे, अभी जाग गए फिर भी उनके वचन याद आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अभी तो वो तो सपने में थे, इसलिए रो रहे, हम बस रोते ही रहना अभी, क्योंकि वो सपना टूट गया। ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। उनका आदर करे, उनको याद रखे अवश्य, लेकिन रोने दुख की कोई बात नहीं, वो सत्य नहीं था वैसे भी। और जो लग रहा था अच्छी बातें बनाई, वो सब हम नहीं बनाया था, अपनी शक्ति से बनाया था, क्योंकि वो हमारे सपने में थे। ऐसे ही वास्तविक में जो मरता है उसके रोने के लिए नहीं। ये भगवद गीता में आ गया, हमने दूसरे अध्याय में सुना था, ना अनुशोचन्ति पंडिताः। जो मर गए, जो नहीं मर गए, दोनों के लिए जो जानते हैं, अशोचानन्व शोच स्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दूसरे अध्याय में पहले बार भगवान मुंह खोलते हैं तो कुतस्तु आकाशमलमिदम अनार्य, कहते कि क्यों ऐसा, वाय है ना पहला शब्द। भगवान गीता में पहला शब्द क्या है, वाय। वाई आर यू सैड, इसमें सैड होने की क्या बात है, मर जाएंगे ऐसा होगा। तो अर्जुन फिर और लॉजिक देता है दूसरे दिन, ऐसा नहीं, व्हाट डू यू मीन, गुरु है मेरे परदादा है, मेरे दादा है, व्हाट डू यू मीन, ऐसा कैसे नहीं दुख होगा। थोड़ी सुन लेते बातें भगवान अर्जुन की, और फिर दूसरी बार जब मुंह खोलते हैं भगवान, तब ये कहते हैं अशोचानन्व शोचस्तम। तो बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन जो सचमुच में जानते हैं वो जो मर गए उनके और जो नहीं मरे उनके लिए, किसी के लिए रोते नहीं, क्योंकि यहाँ दुख के लिए स्थान नहीं है। वैसे वास्तविक जो जाने, और जो वास्तविक न जाने उसके लिए आनंद नहीं है कहीं यहाँ पर। देयर विल ऑलवेज बी सम रीज़न एंड सम पर्सन एंड सम सर्कमस्टेंस टू बी सैड अबाउट, एंग्री अबाउट, डिप्रेस्ड अबाउट इन दिस वर्ल्ड। और जब ज्ञान हो जाए, there will be not one reason or one person to be upset at, angry at, no matter what they do or say or think. सपने से जागने के बाद नहीं हम हंस पड़ते हैं, कितना भी बुरा आदमी था सपने में, उसकी याद से फिर से नहीं बौखला जाते ऐसे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान को समझ के जागने की अपनी व्यवस्था करने के लिए। नहीं तो फिर यही होगा कि मर गए तो रो रहा है, फिर जन्म हो गया तो खुश हो रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, फिर बुरा लग रहा है। शांत होना जरूर रखे, सिंपथाइज करे, एम्पथाइज करे, पूरा प्रयास करे, पूरी मदद करे, पूरा जोर लगा दे, लेकिन कहीं पर कतई दुखी ना हो, अब होना न पड़े जब ये ज्ञान हो जाए तब। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ साधना। नहीं तो साधना, गुरु, शास्त्र, मंदिर, गुरुद्वारे एकदम बेकार बातें हैं, काम की चीज़ें नहीं है। इनमें से कोई न गुरु, न साधना, न मंदिर, न कुछ नहीं, शास्त्र नहीं, सबको उठा कर रख दे। अगर परमानेंट अगर छुट्टी न करा पाए, शास्त्र कहते सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो परमानेंट छुट्टी करा दे। ऐसी विद्या के पीछे पड़ना बच्चे, हमारे शास्त्र में कहा, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर पढ़ने में, इसके पीछे पहले पढ़ना जो परमानेंट मुक्ति करा दे, इसके बाद अपने धर्म में जो है। और ये संभव है, इस सब के लिए है, और ये हो सकता है, होता ही है। सबसे बड़ी बात, it is really possible to have that state of mind। सब बड़ी गलती, बड़ा अन्याय, बड़ा अनर्थ जो कि हमारे लिए नहीं हो सकता, हमको नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता, इससे वहाँ नुकसान कोई नहीं कर सकता जो अपने आप को ये समझे कि मेरे को नहीं ये मिल सकता, मेरी स्थिति नहीं हो सकती।
द ओनली रीज़न वाई वन कैन नॉट अचीव बिकॉज दे बिलीव इट, इन मेरे को नहीं मिल सकता, बस इतना। और विश्वास हो गया नहीं ये मेरे लायक नहीं है, मेरे कारण नहीं, मैं भी इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, अब नहीं, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके बाद ही मिलेगा। तो फिर दरवाज़ा ही बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, अब सूर्य नहीं आ सकेगा अंदर में प्रकाश, ऐसा न होने दे। अवश्य मिलता, बिल्कुल 100% मिल सकता है। तो एक श्लोक और कहते हैं, परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्ता व्यक्तो सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। गीता ऐसा एक ही ग्रंथ है जहाँ पर भगवान 3 की बातें करते हैं। सारा झगड़ा सारे संसार में द्वैत है या अद्वैत है की बात कहते हैं कि नहीं एक ही है, या तो फिर नहीं 2 है, भक्त है और भगवान है, नहीं एक ही है, अद्वैत वेदांत है, सब वही है। भगवान इधर 3 की बातें करते हैं। अभी 8वें अध्याय में आया, फिर से 15वें अध्याय में तो एकदम सीधा कहेंगे, तीसरा भी है कहेंगे। तो ये जैसे मैं हूँ जीतू भाई, अब मेरी शक्ति है, अलग अलग शक्तियाँ है, वो दूसरा मैं हूँ। खाली मैं ये शरीर जिसको जीतू भाई मानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं इसमें, इसकी शक्ति का काम न करे तो। पर मेरी खाली शक्ति नहीं रह, लटक नहीं सकती हवा में, जेब में, क्लाजेट में कि कभी बन गई। वो शक्ति और मैं एक है, दोनों एक है लेकिन 2 है। मैं हूँ और मेरी शक्ति है। पहले शक्तिमत है, शक्तिमान है, तभी शक्ति है। शक्ति अपने आप नहीं लटकती फिर रहती। जैसे सूर्य है तब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है तो सूर्य की गर्मी है। फायर प्लेस जलाई तो गर्मी लग रही है, फर्नेस एसी लगाया तो ठंडा हो रहा है। एसी वैसी की जरूरत नहीं, वैसे ही ठंडे कर देंगे। ऐसे गर्म लकड़ी है तो जल रही है, लकड़ी में अग्नि है। अग्नि ऐसी कैसे नहीं, लकड़ी जो भी कोई वक्त जो भी है शक्तिमान शक्तिमत और उसके साथ लेकिन जुड़े है। लकड़े में अलग नहीं दिखता, इसकी आग इधर इधर है, लकड़ा इधर इधर है, एक जुड़े लेकिन 2 है। तो जैसे मैं हूँ और मेरी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, तो बोलने की शक्ति से जो मैं बोल रहा हूँ वो तीसरी बात है। एक व्यक्ति है, दूसरी उसकी शक्ति है और तीसरी उसकी अभिव्यक्ति है, द एक्सप्रेशन, द पर्सन's पावर एंड देन द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। ये बोलने वाला, उसकी बोलने की शक्ति और उसने बोले हुए वचन। जैसे मैं चल सकता हूँ और चल के जिधर पहुँचता हूँ। मैं हूँ, सो सकता हूँ, नींद में सपना देखने की क्षमता रखता हूँ और सपने में अलग अलग बना सकता हूँ पात्र। ऐसे 3 जो अलग अलग है। तो जैसे मेरी शक्ति अव्यक्त है, दिखती नहीं है। स्वप्न की शक्ति, जिसने स्वप्न बनाए वो दिखाई नहीं देते। स्वप्न खत्म हो गया, वो वापस शक्ति में आ गया, लेकिन शक्ति मेरे में है। इधर ऐसे भगवान करे, उस अव्यक्त से भी परे, शक्ति से भी और इंक्लूसिव और ब्रॉडर, विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है। वह परम दिव्य पुरुष, पर्सनल है, वही शी इज अ पर्सन। सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात सपना खत्म हो गया, नींद भी खुल गई, फिर भी मैं नहीं मरा, है ना। सपना जब खत्म हुआ तो सपने के सारे पात्र मर गए और नींद भी खुल गई, नींद शक्ति भी रुक गई, लेकिन मैं फिर भी हूँ, ऐसा भगवान कर रहे हैं। सपना भी खत्म हो गया, नींद भी खत्म हो गई, लेकिन मैं फिर भी हूँ, जो जैसा था वैसा का वैसा हूँ। वो नहीं खत्म होता हो, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अगर हम अपने आप को शरीर मानते तो फिर खत्म होते। सो मैंने ये 8वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ था तब बताया था कि दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल, समझने में क्लिष्ट है, थोड़ा बुद्धि तो थोड़ा टेंशन देना पड़ता है अकल को। तो इसलिए कुछ बातें पता आएगी, कुछ नहीं आएगी, लेकिन जितनी पता चलेगी उतने से भी उतना फ़ायदा होगा। और इसीलिए भगवान अंत में कहते थे, रिमेंबर दिस वाज स्पोकन ऑन द बैटल फील्ड।
हम लोग तो अपने घर में एसी लगा के बैठे हैं, शांत आराम से सुन रहे। वो तो हाथी दहा रहे, घोड़े चिंगा रहे, नगारे बज रहे, शंख ध्वनि चल रही है और चिल्ला कुचला रहा है, गाली गलौज हो रही, ये सब युद्ध मारने काटने के लिए तैयार है। उसमें ये कहा जा रहा है उस कौन सा कंसंट्रेशन करे अर्जुन और क्या बात को समझ पाए, इतनी टेक्निकल फंडामेंटल बात को। इसलिए भगवान अंत में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़, ठीक है चल बस माम एकम शरणम व्रज। तेरे को मेरी बातें समझ में आई या नहीं, लेकिन मेरे पर विश्वास है कि नहीं, सब ज़्यादा बड़ी बात हो गई। इट डजंट मैटर इफ माई चाइल्ड, अ 2-year-old 3-year-old डज नॉट अंडरस्टैंड माई इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बट द चाइल्ड बिलीव्स ना माई फादर इज़ माई वेल विशर, I have to stay with them. I'm safe with my father. My father will never put me in an unsafe position knowingly. He will always put me in the harm's way. ये जो विश्वास जो है, ट्रस्ट जो है, इसलिए भगवान कहते छोड़ फिर यार, छोड़ सर्वधर्मान। ये सब अभी जो बातें बताए लिटरली से इसकी फॉरगेट इट। ये कितना स्टिक होगा नहीं होगा। माम एक शरणम व्रज, अलाइन विथ मी, फॉलो मी, सीधी बात, जस्ट फॉलो मी। शरणम मतलब अलाइन होना, मतलब कम वॉक बिहाइंड मी, मैं जिधर जाता उधर चल, मैं जैसे करता वैसा कर। सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः, दुख नहीं होगा, फिर रास्ता खुलता जाएगा, प्रकाश दिखता जाएगा, सुकून मिलता जाएगा, ठंडक अनुभव में आती जाएगी, उलझने सुलझते जाएगी, चिंताएं मिटती जाएगी। जस्ट फॉलो द पैथ। तो लेट्स वी कैन एंड हियर। एक है तत्व की बातें, दूसरी है सत्व की बातें, है ना। तात्विक, तत्व मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल, लॉज, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ ग्रेविटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एनर्जी, एकदम साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, ये तत्व हो गया। और उसको कहते हैं तात्विक बातें। नहीं तो तत्व तो नहीं चाहिए, ज्ञानवान ने अपने भेजे में नहीं आता, तो फिर सत्व को पकड़े। सत्व मतलब प्योरिटी, अच्छाई, गुडनेस। सत्व को जो पकड़ के रखे उसके सात्विक बातें हैं। तो ज्ञान के मार्ग से जाना है तो तत्व को समझे और तात्विक मार्ग से चले। ज्ञान के लिए समझ नहीं, समझता नहीं है, तो फिर सत्व को पकड़े, अच्छाई को, प्रेम को, गुडनेस को, और सात्विक मार्ग से चल पड़े एकदम आसानी से। बगीचे से ज़्यादा रास्ता, बुलेवार्ड, गार्डन, पार्कवे, गार्डन स्टेट पार्कवे, भक्ति का, प्रेम का मार्ग। इसलिए भगवान अंत में कहते हैं कि जब तू तात्विक बातें छोड़, सात्विक से आ जा। तो 16वें अध्याय में दैव आसुर संपत्ति विभाग योग में भगवान अच्छों के और बुरे व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करते हैं, और फिर तुरंत पहले कहते हैं अर्जुन डरना, डोंट वरी, तू सात्विक है। भगवान कहते हैं तेरे में सात्विक गुण है, ये तो तू जानता है। लेट मी टेल यू अबाउट जो सात्विक नहीं होते। इसलिए तो ही वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ सात्विक, इसलिए उसको फिर सत्व मार्ग से कह दे, मैं बस विश्वास कर, मेरे पीछे चल, हो जाएगा सब ठीक। इसलिए वी हैव टू पिक आवर पाथ। डू आई वांट टू फॉलो द तत्व एंड द तात्विक पाथ, टेक्निकल? Gita में all 18 paths are available. Yeah, I just want to stick with my sattva. I know what good means. I know what good feels like. I understand good easily. I know what simple is like. I can do that. I can be simple. I can be good. I can be accepting. I can be loving. I can be forgiving. I can create some space. I can दूसरों के लिए, I can put others first. I can love. I can try, I can push myself. ये सब सत्व का मार्ग है। तो फिर तो जल्दी हो अगर if we play to our strengths, not everybody has those। बुद्धिमानों के लिए ये बातें कह रहा हूँ। अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको आइडेंटिफाई करें। Everybody has some strength, guaranteed। आज तक बना ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा तक नहीं, जिसके पास कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ ना हो। You have some strength, I have some strength। फर्स्ट ऑर्डर बिजनेस, आइडेंटिफाई अंदर में व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ एंड देन प्ले टू दैट। उसको लेकर के उसके अनुसार चल पड़े। इसलिए इधर रखा है भगवान ने, जिस परिवार में रखा है, जिस मुल्क में रखा है, जिस गुरु का शिष्य बना दिया, जिस बच्चों को भेज दिया इधर,
इसलिए वो कोऑर्डिनेट करके यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ। तो जो दिया है उसको छोड़ के दूसरा और ढूंढे, नहीं हमको समझनी है, ज्ञान का अनुभव करना है, रंग दिखने चाहिए, ध्यान में आवाज़ ध्वनि नहीं सुनाई देती, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में जन्म निकल जाएगा और जो दिखेगा वो फिर से रंग मिट जाएगा। उसकी ज़रूरत नहीं, रंग दिखने से नहीं होता है, जो टिका होता तो बस हो जाती, छुट्टी छुट्टी दिखेगी। तो और उनके लिए शायद वो है, उनको पता नहीं कि प्रेम कैसा किए करना, लेकिन वो बहुत 8 दिन भूखे रह सकते हैं, सारा संस्कृत पढ़े है, ज्ञान समझते। तो हर एक के लिए, सबके लिए बात है, प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स। तो प्राइमरी टू तात्विक या सात्विक, take your path and then play accordingly, play to it. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev.